नमस्कार दोस्तों। मीन राशि के लिए साढ़े सात्विक का मध्य पर्व शुरू हो चुका है मार्च के महीने में। उसी प्रकार मई के महीने में मई के 15 मई के बाद गुरु जो है वह भी आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहा है। उसी प्रकार राहु और केतु 19 मई के बाद आपके व्यय भाव में और आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करने जा रहे हैं या फिर भ्रमण कर रहे हैं। अब ये जो तीनों ग्रह है, खास करके शनि गुरु राहु केतु, ये जो सभी ग्रह है और इसके जो राशांतर है वो आपके लिए अशुभ फलदायी है। मतलब शनि की जो साढ़े साती है वो मध्य पर्व चल रहा है, तो इस पर्व में खास करके आपसे बहुत बड़ी गलती हो सकती है या फिर आपने जो भी इसके पहले 2.5 साल में डिसीजन लिए होंगे जो कि गलत थे, जो कि रिस्क पर आधारित थे, उसके जो परिणाम है वो आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। और जो गुरु आपके तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा था वो आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा। राहु केतु की जो पोजीशन है वो भी अशुभ फलदायी है। लेकिन ये एक जो बात है जो कि सबसे महत्वपूर्ण है कि यद्यपि सभी ग्रह आपके व्यय आपके विरोध में जाते हैं, लेकिन फिर भी अगर ग्रहों की चाल अगर आप समझ में ले लो तो जो बातें हैं वो आपके लिए सहज हो सकती है। देखिए, दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, यह तो निसर्ग का क्रम है, लेकिन उसे उसी तरह से अगर जिया जाए बिना कोई स्ट्रेस टेंशन लिए तो जो बातें हैं वो आपके लिए सहज हो सकती है। तो इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कि हर ये जो ग्रह है उसके जो प्रभाव परिणाम है, खास करके गुरु के बारे में और राहु केतु के बारे में किस प्रकार के हो गए, डिटेल में चर्चा मीन राशि के लिए इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे गुरु ग्रह के बारे में, क्योंकि जो गुरु ग्रह है वो आपके राशि का स्वामी भी है, जो कि 15 मई के बाद आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहा है। चतुर्थ भाव का जो गुरु है वो नॉर्मली अशुभ फलदायी माना जाता है, लेकिन गुरु के लिए एक जो बात है वो बहुत ही प्रोमिनेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों? गुरु जो ग्रह है वो नैसर्गिक शुभ ग्रह है, तो वो संपूर्णतः अशुभ फलदायी नहीं होता, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। जो चतुर्थ भाव का जो गुरु का भ्रमण है, खास करके घर के जो लोग हैं उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। देखिए, घर में अगर सुख शांति है या फिर घर के जो लोग हैं उनके साथ अगर आपकी इंटरेक्शन ठीक है तो स्ट्रेस बाहर का चाहे कितना भी हो, घर में आकर जो व्यक्ति है वो शांत हो जाता है। तो गुरु जो ग्रह है वो इसी प्रकार की शांति आपको देगा। उसी प्रकार यह जो गुरु है पंचम दृष्टि से आपके अष्टम भाव को देखेगा, तो यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान देना है, खास करके स्वास्थ्य के बारे में। स्वास्थ्य से रिलेटेड किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय या फिर अगर आपको स्वास्थ्य से रिलेटेड किसी भी प्रकार की व्याधि है तो उससे रिलेटेड आपको थोड़ा सा चौकन्ना रहना होगा। जो बातें हैं वो थोड़ी सी ज्यादा आगे बढ़ सकती है, खास करके आपकी जो लाइफस्टाइल है उस पर थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है। खास करके देखा जाता है कि मीन राशि के जो पुरुष वर्ग है वो एडिक्ट ज्यादा होते हैं, एडिक्शन इनमें थोड़ा ज्यादा देखा जाता है, तो आपको इसी के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल करना ज्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार इजी मनी के पीछे बिल्कुल भी नहीं जाना। हालांकि इजी मनी आपको मिल सकता है, लेकिन उसके पीछे बिल्कुल भी नहीं जाना। आपकी जो राशि है थोड़ी सी फैंटेसी में जीने वाली राशि है, थोड़ी सी सपने में जीने वाली राशि है। आपकी अपेक्षाएं सपने में आप ज्यादा देखते हो, लेकिन उसके तहत थोड़ा सा इजी मनी के पीछे जाने की संभावना ज्यादा होती है। खास करके बैड पैच में ये जो बातें हैं वो ये जो लालसा है वो थोड़ी ज्यादा जगती है, तो इन चीज़ों पर ध्यान देना आवश्यक है। इजी मनी के पीछे नहीं जाना। हालांकि इजी मनी आपको मिलेंगे भी, लेकिन कितने मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना। इसी प्रकार ये जो गुरु है सप्तम दृष्टि से आपके दशम भाव को देखेगा। अब ये जो दृष्टि है वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगी। खास करके जो भी आपका कार्य क्षेत्र है वहां पर के जो लोग या फिर सहकर्मी होंगे उनसे आपको काफ़ी अच्छी मदद मिलेगी। आपके जो सहकर्मी है या फिर आपकी जो वरिष्ठ है उनके साथ आपका जो रैपो है, आपकी जो इंटरेक्शन है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। अगर आप जॉबलेस हो तो जॉब से रिलेटेड कुछ अच्छे अपॉर्चुनिटी वगैरह भी आ सकती है। मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम से रिलेटेड भी जो जॉब अपॉर्चुनिटी है वो आपको मिल सकती है, जो कि आपके लिए पॉजिटिव होगी। उसी प्रकार ये जो गुरु जो कि आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहा है, नवम दृष्टि से आपके व्यय भाव को देखेगा। अब ये जो दृष्टि है वो आपके लिए सकारात्मक नकारात्मक दोनों तरह से हो सकती है। सकारात्मक दृष्टि से अगर देखा जाए तो मीन राशि के जो भी व्यक्ति धार्मिक या फिर आध्यात्मिक है, खास करके मीन राशि में ये बात ज्यादा देखी जाती है कि मीन राशि के जो व्यक्ति चाहे पुरुष हो या स्त्री थोड़े धार्मिक या फिर आध्यात्मिक ज्यादा देखे जाते हैं। तो ये जो आने वाला संपूर्ण साल है, क्योंकि जो गुरु है चतुर्थ भाव में करीब 2 जून 2026 तक रहेगा, तो तब तक ये जो आने वाला संपूर्ण साल है इस दरमियान आप ज्यादा धार्मिक या फिर आध्यात्मिक भाव में जाओगे और उस तरह के अनुभव भी आपको मिलेंगे। उसी प्रकार जो भी व्यक्ति मीन राशि के बाहर जाना चाहते हैं, परदेश गमन करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये जो संपूर्ण साल है वो शुभ फलदायी साबित होगा।
अब थोड़ा चर्चा करेंगे कि इसके अशुभ परिणाम किस प्रकार के हो सकते हैं। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात, आपको किसी भी प्रकार के लोन बिल्कुल भी नहीं लेने। हालांकि लोन आपको इजीली मिल जाएंगे, लेकिन लोन जो रीपे करना है उस पर थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि बाकी जो बड़े दो ग्रह हैं, हालांकि तीन ग्रह शनि राहु केतु, वे पूरी तरह से आपके विरोध में हैं। ध्यान में रखिए, आपको लोन मिलना आसान हो सकता है, लेकिन लोन चुकाना आपके लिए काफी कठिन हो सकता है। इन चीजों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। तो गुरु जो है वो आने वाले साल में इसी प्रकार के अनुभव खास करके आपको देगा। लेकिन यहाँ पर एक बात है कि कोई भी जो ग्रह है वो अकेला काम कुंडली में नहीं करता। बाकी के जो ग्रह है उसके सहयोग या फिर विरोध में आपके जो परिणाम है वो आपको मिलते हैं। जैसे कि शनि के बारे में अगर थोड़ा चर्चा करें, तो जो शनि है वो आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है। पिछले करीबन 2-2.5 साल में इससे रिलेटेड आपने अनुभव लिए होंगे, और खास करके मार्च के बाद आपको शनि का जो मध्य भ्रमण होता है, मध्य पर्व का भ्रमण, उसके परिणाम आपको मिलना शुरू भी हो चुके होंगे। तो सबसे पहले और महत्वपूर्ण बात, आपको किसी भी प्रकार के रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेने, या फिर सिर्फ और सिर्फ रिस्क लेना या फिर भाग्य के सहारे काम करना, इस प्रकार के अनुभवों से आपको दूर रहना होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप में जो नेगेटिव बातें हैं, खास करके देखेंगे, सोचेंगे, करेंगे, और थोड़ा सा आलस्य की या फिर लेजीनेस की जो बात है, उससे आपको दूर रहना होगा। जो बातें हैं आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। कॉन्फिडेंस में जाके कोई भी काम नहीं करना, ये बातें जान लें। सीधे सीधे रहना, आउट ऑफ द वे जाके किसी भी प्रकार के काम नहीं करना। अब ये जो गुरु है तृतीय दृष्टि से आपके तृतीय भाव को देखेगा, सप्तम दृष्टि से सप्तम भाव को देखेगा, और दशम दृष्टि से ये जो शनि है वो आपके दशम भाव को भी देखेगा। तो किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय, कमिटमेंट, प्रोमिस से दूर रहना ज्यादा आवश्यक होगा। खास करके आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ भी छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। ये जो बातें हैं आप ध्यान में देना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। राहु केतु के बारे में भी चर्चा करेंगे, क्योंकि वे काफी महत्वपूर्ण है। राहु केतु का भ्रमण आपने पिछले करीबन 1.5 साल में देखा होगा। तो पिछले करीबन 18 महीने में भी आपने अनुभव किया होगा कि जो भी आपने निर्णय लिए थे, वो जब आपने निर्णय लिए थे तब तो काफी सही थे, आप बहुत कॉन्फिडेंट थे, लेकिन वो निर्णय लेने के बाद जो परिस्थितियां हैं वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा विरोध में जा चुकी है। आपके कई निर्णय जो है वो फंस चुके हैं, आपके साथ चीटिंग हो गई है, मतलब फंसना, फंसाए जाना, इस प्रकार के अनुभव से आप गुजर चुके हैं। और बात यही है कि जो राहु, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, राहु केतु और शनि, ये जो तीनों ग्रह है वो आपके काफी ज्यादा विरोध में है। तो आपको बहुत ही चौकन्ना रहना होगा, क्योंकि जो गुरु है चतुर्थ स्थान में भ्रमण कर रहा, वो बहुत ज्यादा आपके साथ नहीं आएगा, क्योंकि जो हमने बातें कही गुरु के भ्रमण के बारे में, उसी प्रकार के अनुभव देगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, जो भी आप निर्णय लोगे उस पर बहुत ज्यादा जो बातें हैं वो डिपेंड करती है कि आप जो भी काम करोगे वो पॉजिटिव होंगे या फिर नेगेटिव होंगे। देखिए, जो बातें हैं वो सीधे सीधे रखना, प्रैक्टिकल रखना, ट्रांसपेरेंट या फिर पारदर्शी रखना। मतलब कॉन्फिडेंस में जाके किसी भी प्रकार के ऐसे निर्णय नहीं लेना जिसके दूरगामी परिणाम आपको आने वाले 4-5 साल में भुगतने पड़ सकते हैं। इन चीज़ों पर ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। और अपने ही में, मतलब अगर आपको कोई भी निर्णय लेना है तो उससे रिलेटेड किसी से बातें कीजिए। मतलब जो व्यक्ति जो भी क्षेत्र से आप निर्णय लेते हो उसमें उसकी अच्छी पकड़ है, तो उस थोड़ा सा वार्तालाप कर लेना, थोड़ा सा गाइडेंस लेना, जिस वजह से आपकी जो निर्णय है वो चूक नहीं जाए। कई दफा होता क्या है कि बैड पैच में जब भी हम होते हैं तो स्ट्रेस थोड़ा ज्यादा होता है, और जब भी स्ट्रेस ज्यादा होता है हम इमोशनल ज्यादा हो जाता है। और आपकी जो राशि है वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल है, और इमोशनल के चलते जो लिए गए निर्णय हैं वो चूकने की संभावना ही ज्यादा बनती है। तो खास करके देखिए, जो भी राशियां हैं, मतलब जितने भी राशियां, 12 राशियां हैं, इसमें सबसे बैड पैच वाली जो राशि अभी जो चल रही है वो आप ही की है। मतलब मीन राशि जो है वो बैड पैच में चल रही है। ध्यान रखिए, आपका एक भी कदम आने वाले आपके फ्यूचर को समाप्त कर सकता है या फिर बहुत ज़्यादा डैमेज कर सकता है। इसमें खास करके आपका करियर है, आपका कॉन्फिडेंस है, आपकी जो रिलेशनशिप है, या फिर पैसे का जो मामला है। अब ये जो 3-4 बातें हैं किसी भी व्यक्ति के लाइफ में सबसे महत्वपूर्ण होती है, तो इसी के लेकर जो बातें हैं वो आपको करनी होगी। जो गुरु के बारे में मैंने कहा वो आपके लिए काफ़ी सही बातें होगी, जो भी शुभ बातें कही। सिर्फ बॉटम लाइन यही है कि किसी भी प्रकार के निर्णय लेते समय आपको बहुत ही ज़्यादा चौकन्ना रहना होगा। आपको यह अनुभव हो सकता है कि यद्यपि आप सही हो, यद्यपि आप सही निर्णय ले रहे हो, लेकिन सामने वाले जो व्यक्ति है वो आपसे पहले जैसे जब बर्ताव कर रहे थे उस प्रकार से नहीं कर रहे, परिस्थितियां आपके विरोध में जा रही है। लेकिन खुद से जाके किसी भी प्रकार के ऐसे निर्णय नहीं लेना जिसके जो परिस्थितियां हैं वो और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाए। इन चीज़ों पर ध्यान रखना आवश्यक होगा। तो दोस्तों, ये था
गुरु का जो राशि परिवर्तन मिथुन राशि में होने जा रहा है, मीन राशि के चतुर्थ भाव में, और राहु केतु जो आपके व्यय और आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करने जा रहे हैं, उसके जो प्रभाव परिणाम होंगे वो मीन राशि पर किस प्रकार के हो सकते हैं, इस विषय पर विचार। धन्यवाद।